हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैकस्टोन बक। सो आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो आज जो एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसने अपने इन्वेस्टर्स को छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसको आपको पता लगेगा आगे वीडियो में। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है पेटीएम। सो पेटीएम ने बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक फ्रॉड किया है। एक तरीके से आप उसको फ्रॉड ही कहोगे, क्योंकि जो कंपनी ₹1 आज तक जिस कंपनी ने कमाया नहीं, वो अपने इन्वेस्टर्स को सपने दिखा के उसको इतनी महंगी और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे उनको अपने स्टॉक्स ऑफर किए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ये हाल हो गया है। सो इन्वेस्टर्स अपने आप को बहुत ही ट्रैप फील कर रहे हैं और काफ़ी उनका नुकसान हो चुका है स्टॉक में। सो मैं आने वाले वीडियो में अभी आपको ये बताऊंगा कि आप किस चीज़ों का ध्यान रखते तो इस नुकसान से बच सकते थे। सो आगे चलता हूँ, बताता हूँ आगे कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। पेटीएम अपना एक आईपीओ लेके आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसा आप सब जानते होंगे, जिसमें कंपनी ने मार्केट से स्टॉक मार्केट्स के थ्रू 18,300 करोड़ रुपए रेस किए थे ऑन अ वैल्यूएशन ऑफ 1,39,000 करोड़। ये बहुत ही बड़ी वैल्यूएशन होती है और इस लेवल की जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसने, जैसा मैंने बताया, कि कुछ कमाया नहीं आज तक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद करते रहे हैं। पहले प्राइवेट इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेके बर्बाद की, फिर अब स्टॉक मार्केट से लोगों से पैसा उठा के रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा ये खराब कर रहे हैं। और ये कंपनी आज तक प्रॉफिट में नहीं आई है और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता कि आने वाली है। और इन्वेस्टर्स को इसने बहुत ही बुरी तरह ट्रैप कर रखा है। आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे कि ऐसा क्यों है और इन्वेस्टर्स का कितना नुकसान हुआ। आप जैसा कि यहाँ पे देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया अभी तक, कि इस कंपनी ने एक भी रुपये का प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। और मुझे समझ में नहीं आता, जो ऐसी कंपनीज है जो शुरुआत से ही लॉस में हैं और आने वाला जो फ़ायदा है वो कब होगा, कैसे होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यूएशन पे एक अपने स्टॉक को लेके आना, इसकी परमिशन कैसे मिल जाती है? ऐसी कंपनीज को कैसे मिल जाती है? इसको जो नॉर्मल इन्वेस्टर है इसको स्कैम ना कहे तो क्या कहे? अगर किसी का 70% पैसा इरोड हो चुका है आईपीओ से अब तक और अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, और अगर जो उस कंपनी की सेल्स भी मैं आगे डिस्कस करूंगा तो सेल्स भी कुछ खास नहीं है, कंपनी का बिजनेस नाम कितना भी बड़ा हो, अगर वो कंपनी पैसा नहीं कमा रही है तो इन्वेस्टर्स का उसमें कोई फायदा नहीं है और इन्वेस्टर्स का लॉस ही होना है उस कंपनीज में। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी किस प्राइस पे लेके आई थी आईपीओ और आज क्या हाल है उसका। तो मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि कंपनी जो आईपीओ का अपना प्राइस बैंड है इसका, इसने जो अपने शेयर्स इशू किए थे वो किए थे 2,150 रुपीज़ पे। ये कंपनीज इस कंपनी ने अपने स्टॉक को इस प्राइस पे ऑफर किया था लोगों को, जो कि इस प्राइस पे जो वैल्यूएशन होती है कंपनी की, वो होती है 1,39,000 करोड़। इनसेन वैल्यूएशन है। और इस साइज़ की कंपनीज के लिए, इस साइज़ की कंपनीज के लिए मुझे 10,000 की मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब आप ये देखो कि लिस्टिंग डे पे इसका क्या हाल हुआ था। लिस्टिंग डे पे ये जो स्टॉक है ये बीएससी पे लिस्ट हुआ था 1,955 और एनएससी पे लिस्ट हुआ था 1,959.3% के डिस्काउंट से ये लिस्ट हुआ था। ये लिस्ट होते ही इन्वेस्टर्स को नुकसान दिया था इस स्टॉक ने, और आज तक ये स्टॉक अपने आईपीओ के प्राइस से ऊपर नहीं जा पा रहा है। और वहाँ से अगर आप देखोगे, इसको चार्ट्स उठा के आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही है। अगर कोई इन्वेस्टर्स इससे नहीं निकला है अभी तक तो वो ट्रैप हो गया है और उसको अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि वो किस प्राइस पे निकले स्टॉक में, और आने वाले समय में और गिर सकता है ये, क्योंकि चार्ट्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है और ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ लो ही बना रहा है। अभी आप देखोगे तो इस कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 594.50। ये कंपनी का प्राइस है और किस प्राइस पे ये शेयर ऑफर हुआ था शेयर होल्डर्स को, आप यहाँ पे देख सकते हो 2,150 रुपीज़ पे। तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इसमें। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि क्या हो सकता है। क्या आपको पता है कि जब पेटीएम अभी तक, जैसा मैंने आपको बताया कि 1,39,000 के मार्केट कैप के साथ ये कंपनी अपने आप को आई थी स्टॉक मार्केट में, जो आज के समय में इसकी जो वैल्यूएशन है वो 1,00,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप गायब हो चुकी, इरोड हो चुकी है। मतलब इसने इन्वेस्टर्स के इतने पैसों का नुकसान कर दिया अभी तक। और ये वो नहीं है ना, जिस कंपनी ने कुछ कमा, जो कंपनी आज तक कमा नहीं पा रही है, उसका बिजनेस मॉडल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करने चाह रहे हैं और कैसे पैसा जनरेट करेंगे, उनके एक्सपेंस कमी नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि जब कंपनी लिस्ट हुई थी उस समय कंपनी के प्रमोटर के साथ 350 एम्प्लॉइज़ और 350 कंपनीज के मेंबर जो हैं वो रातों रात करोड़पति बन गए थे। वो होंगे भी ना, इतनी वैल्यूएशन पे आप कंपनी को लेके आओगे तो आपका तो पैसा बन ही जाएगा। आप कंपनी से पहले से इन्वेस्टेड हो और इतनी महंगी वैल्यूएशन पे आप कंपनी को लेके आ रहे हो। फर्स्ट तक कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स, जो उस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किए जब आपने मार्केट से पैसा उठाया, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टर ट्रैप हो गए। अब आगे आप देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिसको आप सुनोगे तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि ये स्कैम कहोगे, आप इसे फ्रॉड कहोगे कि क्या कहोगे। कंपनी द बोर्ड
हैड अप्रूव्ड बायबैक ऑफ शेयर्स वर्थ रुपीज 850 करोड़। कंपनी ने 850 करोड़ के बायबैक किए। बायबैक का मतलब होता है कंपनी ने मार्केट से वापस अपने शेयर्स को खरीद लिया, और ये जो स्टेक था वो 6.67% था टोटल। और ये जो ट्रेड हुआ था ये हुआ था दिसंबर 21 से फरवरी 13 के बीच में, मतलब दिसंबर 21 2022 से फरवरी 13 2023। अब आप ये देखो, आप इसमें खुद ही सोचो कि आईपीओ का जो प्राइस था वो था 2150, और बायबैक जो जिस प्राइस में हुआ है उसकी रेंज थी 480 से 702 के बीच में। सो यहाँ पे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए कि आप कोई भी चीज़ एक 2150 रुपीज़ में बेच रहे हो और उसको वापस खरीद लेते हो और 480 702 रुपीज़ में 18,300 करोड़ रेस किया था और 850 करोड़ का आपने खरीद लिया, वो भी इतने सस्ते वैल्यूएशन पे। तो इसको आप क्या कहोगे, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे समझते हो। मेरे हिसाब से तो ये एक स्कैम है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको वीडियो में, और आगे आप देखोगे कि इसमें एक इन्वेस्टर से अली बाबा, जो चाइनीज़ एक कंपनी है अली बाबा, उसने इस कंपनी में अर्ली इन्वेस्टर्स थे। इसने एक तरह से आपको कह सकते हो एंजल फंडिंग की थी इस कंपनी को, और इस कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स थे जो आज इस कंपनी से बाहर जा चुके हैं। अली बाबा के पास 3.3% स्टेक था पेटीएम की पेरेंट कंपनी में, उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया, आज कंपनी से एग्जिट कर लिया है। और उन्होंने ये डील जो थी 1378 करोड़ की डील थी, ये ब्लॉक डील के जरिए उन्होंने अपना स्टेक सेल कर दिया और आज वो इस कंपनी से बाहर जा चुके हैं। तो आप देखोगे कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं, और इस कंपनी का बहुत ही बुरा हाल है आज के समय में। भले ही आपको ऐसा नहीं दिखता हो, क्योंकि पेटीएम आज आप जिस दुकान पे जाते हो आपको पेटीएम दिखता आ रहा है, आपको लगता है कि कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन आगे मैं इसके फाइनेंशियल आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा इस कंपनी से जो दिखता है वैसा होता नहीं है। और इस कंपनी के साथ बिल्कुल वैसा है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। इसकी जैसे आपको जो कंपनी की प्रोजेक्शन है, इमेज है, जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए ये कंपनी बहुत ही ख़राब है, और आज अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ख़राब है, और जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप देखोगे तो वो भी बहुत ख़राब है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इसको कैसे देखते हो, और मैं आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा इस कंपनी का डिस्कस करता हूँ। अगर आप इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो देखोगे तो 593 रुपीज़ है। अब आप खुद सोचो कि ये कंपनी का जब आईपीओ आया था इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थे, और वहाँ से प्राइस कितना नीचे है आज। तो आपका 2150 रुपीज़ आज 593 रुपीज़ बन चुका है। और जब ये कंपनी आई थी तो उस कंपनी की मार्केट कैप थी 1,39,000 करोड़, और जो आज कंपनी की मार्केट कैप है वो है 37,586 करोड़। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो मार्केट कैपिटल है वो वाइप आउट हो चुकी है। और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस है नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल कुछ अच्छी है नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -20.9 है % और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है -22% है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस स्टॉक में क्या आगे हो सकता है। और जब कंपनी इतना बुरा परफॉर्म कर रही हो तो इन्वेस्टर्स के लिए एक होप जो होती है ना, वो भी नहीं बचती है, वही यहाँ पे है। तो आज के समय में इन्वेस्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लॉस लेके बाहर निकल जाए तो वेट करे, शायद ये कंपनी फिर से जैसे सपने दिखाए हैं वैसे ग्रो करे, जो कि जिसकी उम्मीद बहुत कम है। आगे चलते हैं, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी की सेल्स कैसी रही है 2016 से। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्च 2016 से जो इनकी सेल्स थी वो यहाँ पे इंक्रीज़ की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो पेनेट्रेट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखो उनके एक्सपेंस कितने इंक्रीज़ कर रहे हैं, साथ में उनके एक्सपेंस भी उतने ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ये कंपनी आप नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट तो बोलना ही नहीं चाहिए हमेशा इस कंपनी के लिए, तो मैं बोलूँगा कि इसका नेट लॉस ही आप देखिए, क्योंकि प्रॉफिट तो इसने आज तक देखा भी नहीं है। आप हम लोग इससे ज़्यादा अमीर आप कह सकते हो आप होगे, क्योंकि आप कुछ कमा तो रहे होगे। ये नेट प्रॉफिट देखिए इस कंपनी का, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है इसका। 1500 करोड़ का जो लॉस करती थी, ये लॉस बढ़ाते बढ़ते आज 2342 करोड़ से, हाँ उस सेल्स के कंपैरिजन में आप कह सकते हो लॉस कम हुआ है। इस कंपनी को इसकी अचीवमेंट के लिए क्लैप करना चाहिए कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है कि अपनी सेल्स के साथ अपने उस रेशियो में उसका लॉस नहीं इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इस कंपनी के लिए एक ताली बजा सकते हैं हम। बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं, आपके सामने फाइनेंशियल है, आप इनकी सेल्स देखिए और इनका नेट लॉस देखिए। प्रॉफिट तो बोलते हैं लेकिन क्या बोलूँ मैं इस कंपनी के बारे में, आप देख सकते हैं। और आगे मैं आपको इनके जो पेटीएम के सीईओ है विजय शेखर शर्मा, इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनका जो रेन्यूमरेशन है वो बहुत, अभी एक जो फर्म है एडवाइजरी फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज, इसने इनकी सैलरी को, इनके रेन्यूमरेशन को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि जो कंपनी इतना लॉस कर रही है, इनके इन्वेस्टर्स खुद इतने लॉस में हैं और ट्रैप हो चुके हैं, कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उस सिचुएशन में ये कंपनी से इतना रेन्यूमरेशन ले रहे हैं। अब कितना ले रहे हैं ये आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय पेटीएम के सीईओ की जो रेन्यूमरेशन थी फाइनेंशियल ईयर 2023 में वो कितनी थी। तो LIAS एस्टिमेट्स दैट शर्मा रेन्यूमरेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 इज ₹796.28 करोड़ विच कंप्राइजेस ऑफ 21 मिलियन स्टॉक ऑप्शन एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 9। अब यहाँ पे आप ये देखो, दिस इज अ डीप डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट। आप ये देखो कि यहाँ पे जो इनके ओनर हैं, इनकी ये हंस रहे हो, इनको हंसना भी चाहिए, बाकी इन्वेस्टर तो रो ही रहे हैं।
ये हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इनको देखो, इनको 796.28 करोड़ का रेन्यूमरेशन मिला है, जिसमें 21 मिलियन स्टॉक ऑप्शन है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के जरिए इनको इतने मिलियन शेयर्स मिले हैं, जो कि अगर आप टोटल जितने शेयर्स अलॉट हुए थे उन पर आप देखोगे तो इनको अकेले 46% का मिला है। इन्होंने 46% जो है स्टॉक ऑप्शन खुद को अलॉट किया है, और ये किस रेट पे किया है? 9 रुपीज़ पे। जस्ट इमेजिन, जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट किया था स्टॉक में, रिटेल इन्वेस्टर बात करोगे आप, तो वो 2150 पर शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किया उसने, और आज के समय में वैल्यूएशन इतनी कम है, वो नुकसान में है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या करे, और इन्होंने 9 रुपीज़ पे स्टॉक को एक्वायर किया इतने स्टॉक्स को, तो इनकी तो खुशी बनती है, ये तो खुश होंगे क्योंकि इनका पैसा बहुत बना है। ये आज देखोगे तो आज पेटीएम बंद भी हो जाए तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स का क्या? इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे लुटने आया था, वो लुट चुका है, और आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आगे तो मुझे इस कंपनी का कोई फ्यूचर्स बहुत अच्छा तो नहीं दिखता है, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनीज है। अगर आप देखोगे तो इनकी मोनोपोली थी स्टार्टिंग में जब ये आए थे पेटीएम वॉलेट लेके, लेकिन जब से यूपीआई आया है इनका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और ये मर्चेंट लेवल पे भी उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे जितना अच्छा भारत पे अभी जो इनका कॉम्पिटिशन है वो कर रहा है। सो इनका जो बिज़नेस है ओवरऑल, ये मर्चेंट, कंज्यूमर और ये वहाँ पे ऑनलाइन में भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास इनको रिटर्न मिल नहीं रहा है वहाँ से, और आगे के जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। सो आगे क्या होगा इस कंपनी के साथ, ये तो अब आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन अगर आप मेरा व्यू देखोगे तो मैं तो इस स्टॉक में कभी मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया, और ना आज भी करता हूँ, और मुझे कोई खास ग्रोथ दिखनी नहीं है, क्योंकि इस वैल्यूएशन की जो कंपनीज़ हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वैल्यूएशन की बहुत अच्छी कंपनीज़ है जहाँ पे अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, आपको वहाँ जाना चाहिए, इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, नहीं अच्छा लगा तो भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। और सो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।